अगर अगर कम होगा एसपी से, तो मान लीजिए 10 रुपया में खरीद के लाए हैं और 11 रुपया में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट होगा ना, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर एसपी इज लेस देन द सीपी, अगर एसपी अगर छोटा होगा सीपी से, तो उस कंडीशंस में हमें क्या होता है, लॉसेज होता है। अब मान लीजिए 10 में खरीद के लाए और 9 में अगर हम बेच रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें लॉस होगा। अब क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज जब कभी भी किसी का भी निकाला जाता है, तो जो उसका सीपी था हम उसे 100% मान लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने 100% खर्चा करके कितना परसेंट गेन किया। अगर 100% से ज्यादा गेन किया तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर 100% से कम, मान लीजिए कि 10 रुपीज का ही सामान था, अगर आपने 11 में अगर बेचा तो 10 से 100% से कितना गेन किया, 10% ज्यादा गेन किया, तो वो 10% प्रॉफिट परसेंट होगा। अगर 9 में करते हैं तो 10% कम गेन किया तो वो लॉस परसेंट हो जाता है। तो ये दो चीज आया। अब इन दोनों के अलावा होता है ये सीपी और एसपी। सीपी आपने खरीद कर लाया और एसपी आपने बेचा। लेकिन अब इस सबके बीच में एक और काम होता है जो मार्केट प्राइस रहता है। मान लीजिए कि अब देखते हैं, लेने के लिए जाते हैं और 400 का सामान 200 में बोल सकते हैं, तो जो उस पे प्राइस टैग करता है उसे तो पता है कि कोई ना कोई तो आके 200 बोलेगा ही, तो वो ऑलरेडी उस पे 800 रुपया टैग करके रखेगा कि आप 400 से शुरुआत कीजिएगा। ठीक है, खैर एनीवे, तो अब वो जो बीच में डिस्काउंट देगा, जितना परसेंट का डिस्काउंट देगा, और डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बचेगा वो उसके लिए एसपी बन जाएगा। वो बीच का जो डिफरेंट होगा, यानी कि मार्केट प्राइस और किसका, सेलिंग प्राइस का। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो बीच का डिफरेंस होगा उसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, डिस्काउंट के नाम से। मान लीजिए कि अगर मार्केट प्राइस 15 रुपया है, लेकिन वो सामान आपने खरीदा उससे 14 रुपया में, तो ये बेचने वाली कीमत उस दुकानदार के लिए हुई ना, उसने तो बेचा आपको 14 में, उसने तो 14 में खरीद के नहीं लाया हुआ था। तो 15 माइनस 14 अगर करते हैं, 15 माइनस अगर 14, तो 1 रुपीज का उन्होंने आपको डिस्काउंट दिया। क्लियर है?